ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग हाउ, संगठन निर्माण कैसे, ये नवा हिस्सा है। लीडरशिप विजन, नेतृत्व की कल्पना शक्ति। विजन माने दूरदृष्टि भी होता है, कल्पना शक्ति भी होता है। तो लीडरशिप विजन, नेतृत्व की कल्पना शक्ति। ए लीडरशिप विजन स्टेटमेंट इज ए डिक्लेरेशन ऑफ ए लीडर्स वैल्यूज, बिलीफ्स एंड पर्पज। कोई भी संगठन हो उसमें जो है लीडरशिप का एक विजन होता है, एक विजन स्टेटमेंट होता है, उसको लिख करके रखना भी चाहिए, लिख करके। तो वही कहा गया है कि एक नेतृत्व की दूरदृष्टि वाला बयान या कल्पना शक्ति का बयान एक घोषणा है, एक डिक्लेरेशन माने एक घोषणा है नेता के मूल्य, उसके विश्वास एवं उद्देश्य की। एक नेतृत्व की दूरदृष्टि वाला बयान एक घोषणा है नेता के मूल्य, उसके विश्वास एवं उद्देश्य की। यानी ये जो विजन स्टेटमेंट होता है, कल्पना शक्ति की जो घोषणा होती है, उसमें जो लीडरशिप होती है, जो नेतृत्व होता है, उसके मूल्य क्या हैं, वो किसको मूल्य देता है, चोरी को, बेईमानी को, छल कपट किसको, या ईमानदारी को किसको मूल्य देता है, ये उसकी झलक मिलनी चाहिए। उसका विश्वास क्या है, किस चीज़ पर विश्वास करता है, एवं उद्देश्य की, और उसका उद्देश्य क्या है। यानी जो लीडरशिप है वो डिफाइन करता है कि संगठन का क्या उद्देश्य है, वो क्या करने जा रहा है इस संगठन के माध्यम से। इसीलिए जो है विजन स्टेटमेंट लिख करके रखा जाता है, जिससे संगठन के सारे लोग उससे परिचित होते हैं और उसी के हिसाब से संगठन को आगे बढ़ाते हैं। ये होना चाहिए। लेकिन हमारे मूल्यवासी बहुजन में सुप्रीमो नेता हैं, उनको पता ही नहीं, उनका कोई विजन ही नहीं है। सही देखा तो जंगली जानवर हैं, अब जंगली जानवर हैं, इंसान का नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनका कोई विजन ही नहीं है, उनके संगठन में कोई विजन स्टेटमेंट होता ही नहीं है। इसको आप लोग पता करके देख सकते हैं। तो सुप्रीमो नेता के वजह से हमारे मूल्यवासी बहुजन का देशव्यापी संगठन नहीं बन रहा है। इसलिए जो है हमको लोकतांत्रिक नेतृत्व की ज़रूरत है, और लोकतांत्रिक नेतृत्व वाले जो है विजन स्टेटमेंट तैयार करते हैं, लिख करके रखते हैं। It defines how they lead and who they are. It defines how they lead and who they are. दूरदृष्टि यह परिभाषित करता है, दूरदृष्टि या कल्पना शक्ति, जो नेतृत्व की कल्पना शक्ति है, यह परिभाषित करता है वे कैसे नेतृत्व करने वाले हैं, और वे किस तरह के लोग हैं, ये जो है इस दूरदृष्टि का जो स्टेटमेंट होता है, विजन स्टेटमेंट, ये परिभाषित करता है। अब इसको उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं। हम अपने मूल निवासी बहुजन का जो भारत देश में है 90% है, और SC ST OBC माइनॉरिटी का समाज है, हजारों वर्षों से गुलाम है, आज भी वो गुलाम है। आज देखिए उनके बीच में सुप्रीमो नेतृत्व है। सुप्रीमो नेतृत्व क्या है? तानाशाह होता है, एक तरह से ये जंगली जानवर होता है, इसको हम देख सकते हैं। और इनका कोई सिद्धांत नहीं होता है, इसीलिए शैतान किस्म के लोग जो हैं, शैतान नस्ल के लोग जो हैं भारत पर शासन कर रहे हैं, और वो इन नेताओं को जो है थोड़ी सी हड्डी फेंक देते हैं, और ये जंगली जानवर जो हैं कुत्ते की तरह जो है उसको नोचते बैठे रहते हैं। और हमारे समाज पर क्या गुजर रही है, इस मूल निवासी बहुजन समाज पर क्या गुजर रही है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। आज देखिए मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं जो है मस्जिद को खोदा जा रहा है, कहीं SC को मारा जा रहा है, कहीं ST को मारा जा रहा है, कहीं OBC को अधिकार नहीं मिल रहा है, और माइनॉरिटीज़ को तो पूछना क्या, उनको तो बिल्कुल देशद्रोही बना दिया गया है, देशद्रोही। तो ये वो इसीलिए हो रहा है कि इन मूल निवासी बहुजन के पास में कोई नेतृत्व नहीं है, ये सब सुप्रीमो हैं, जंगली जानवर हैं, इसीलिए उनके पास कोई विजन नहीं है, उनके पास कोई विजन स्टेटमेंट नहीं है, वो संगठन में लिख करके इसको नहीं रखते हैं। The statement communicates their organization's objectives and expectations. दूरदृष्टि का बयान
संगठन के उद्देश्य एवं उम्मीदों को संप्रेषित करता है, उम्मीदों को संप्रेषित करता है। ये जो दूरदृष्टि का बयान होता है, विजन स्टेटमेंट होता है, जो कल्पना शक्ति होती है, वो जो है संगठन के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव, संगठन के उद्देश्य एवं उम्मीदों को संप्रेषित करता है। संगठन के क्या उद्देश्य हैं, उसके क्या उम्मीद हैं, उसको संप्रेषित करना है। यानी उस स्टेटमेंट में ये आना चाहिए, विजन स्टेटमेंट में दिखाई पड़ना चाहिए। जैसे हमारे कुछ हैं मूल्यवासी बहुजन के संगठन हैं, वो कहते हैं कि हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। कुछ संगठन हैं वो कहते हैं कि हम भारत को जो है सोचिरिया बना देंगे। और कुछ जो है संगठन हैं वो कहते हैं कि हम भारत देश में जो है, जो भारत का संविधान है उसको पूरी तरह से लागू कराएंगे। और ये जो शैतान नस्ल के लोग हैं जो संविधान की हत्या कर रहे हैं, इनकी हम खटिया खड़ी कर देंगे। इस तरह से हैं कुछ संगठन ऐसे हैं, तो वो कहते हैं, लेकिन उसको अच्छे से लिख करके रखना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में जो सदस्य उनके बने उनको मालूम होना चाहिए कि हमारे संगठन का क्या उद्देश्य है, क्या इसकी उम्मीदें हैं। वो विजन स्टेटमेंट से पढ़ करके देख सकते हैं और इसको लिख करके रखना चाहिए अपने कार्यालयों में। True leaders have a vision, that is, they have a potential to view the present as it is and to invent a future culminating out of the present, सच्चे नेताओं के पास, जो सच्चे नेता होते हैं, सुप्रीमो नहीं है, बदमाश होते हैं, जंगली जानवर होते हैं। सच्चे नेताओं के पास एक दूरदृष्टि होती है, एक दूरदृष्टि होती है, यानी एक विजन होता है, एक कल्पना शक्ति होती है। अर्थात उनके पास एक संभावित ऊर्जा होती है, पोटेंशियल, एक संभावित ऊर्जा होती है। वर्तमान को जस का तस देखने की, वो वर्तमान को जस का तस देखते हैं कि आज ये वर्तमान है, जैसा भी है, वर्तमान को जस का तस देखने की, और एक भविष्य को आविष्कार करने की। और भविष्य में हम क्या बनने जा रहे हैं, हमारा संगठन क्या बनने जा रहा है, क्या करने जा रहा है, तो भविष्य को आविष्कार करने की जो वर्तमान से पराकाष्ठा पर पहुंचती है, वर्तमान से पराकाष्ठा पर पहुंचती है। तो सच्चे नेताओं के पास एक दूरदृष्टि होती है, अर्थात उनके पास एक संभावित ऊर्जा होती है, वर्तमान को जस का तस देखने की और एक भविष्य को आविष्कार करने की, जो वर्तमान से पराकाष्ठा पर पहुंचती है, पराकाष्ठा पर पहुंचती है। जैसे हमारे कुछ मूल्यवासी बहुजन के संगठन हैं, वो कहते हैं कि हम भारत को सोनचिरैया बनाएंगे, गोल्डन बर्ड बनाएंगे, जैसे पहले गोल्डन बर्ड थी। यहाँ जो दूध की नदियाँ बहती, हम दूध की नदियाँ बहा देंगे, कहते हैं। अब हैं कुछ संगठन कहते हैं कि हम जो है व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, यानी यहाँ जो ऊंच नीच की व्यवस्था है, शैतानी व्यवस्था है, हम भारत के अंदर मनुस्मृति की व्यवस्था है, हम बदल देंगे। कुछ संगठन है वो कहते हैं हम भारत के संविधान को पूरी तरह से लागू कराएंगे, यानी समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज रचना करेंगे। हैं कुछ संगठन ऐसे कहते हैं। The vision of leadership permeates the workplace and is manifested in the actions, beliefs, values and goals. नेतृत्व की कल्पना शक्ति यानी विजन, नेतृत्व की कल्पना शक्ति कार्यस्थल पर व्याप्त होती है। जो उसकी विजन है, वो जो लोग वर्क प्लेस पे काम करते रहते हैं उनके बीच में आप देख सकते हैं। तो नेतृत्व की कल्पना शक्ति कार्यस्थल पर व्याप्त होती है, और वह क्रिया माने एक्शन, और वह क्रिया विश्वास, बिलीफ, और मूल्य माने वैल्यूज एवं लक्ष्य माने गोल पर प्रकट होती है। नेतृत्व की कल्पना शक्ति कार्यस्थल पर व्याप्त होती है, और वह क्रिया विश्वास, मूल्य एवं लक्ष्य पर प्रकट होती है। तो ये होती है विजन, ये होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे भारत देश में हमारे जो 90% इस देश की जनसंख्या है, जिसको मूल्यवासी बहुजन कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी कहते हैं, उनके पास विजनरी लीडर नहीं है, उनके नेताओं के पास कोई विजन नहीं है। वो सुप्रीमो बनकर के संगठन बना रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, और जंगली जानवर हैं। इसीलिए हमारे मूल्यवासी बहुजन की जो 90% आबादी है भारत देश में, संविधान लागू होते हुए भी उसकी दुर्गति हो रही है, उसकी कोई प्रगति नहीं हो रही है, उसके ऊपर जुल्म अत्याचार हो रहा है। तो इसलिए जरूरत है कि मूल्यवासी बहुजन के पास में ऐसे नेता हों, ऐसे लीडर हों जिनका कोई विजन हो,
हो, यानी कल्पना शक्ति हो, यानी कोई दूरदृष्टि हो, उनको आज की तारीख में ज़रूरत है।